हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका क्रिप्टो के इस चैनल पर जिसका नाम है क्रिप्टो मास्टर। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और ट्रेडिंग से बहुत सारा पैसा कमा रहे होंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो हमेशा इन बातों पे रहता है कि हम कैसे लॉसेस से बाहर निकलें और कैसे इस मार्केट में प्रॉफिट किया जाए, क्योंकि इस मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं अधिकतर लोग लॉसेस में रहते हैं, जो परेशान रहते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्यों नहीं होता। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किस प्रकार लॉसेस से बच करके हमें प्रॉफिट में जाना है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक होगा एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग क्या है दोस्तों? एसएल हंटिंग वो प्रक्रिया है जो एक बड़ा प्लेयर या बड़ी वेल्स इस मार्केट में करता है, क्योंकि जब भी एक बड़ा मूव आना होता है उससे पहले एसएल हंटिंग होती है। आप कभी भी देखना, जब भी एक बड़ा मूव आएगा उससे पहले उसके अपोजिट में एक एसएल हंटिंग जरूर होगी, उसके बाद ही एक बड़ा मूव आएगा। दोस्तों, वैसे तो ये जो टॉपिक है आप जानते हैं प्रीमियम लोगों के लिए है, प्रीमियम ग्रुप में इसे शेयर किया जाता है, लेकिन आप इस एसएल हंटिंग को फ्री में ही सीखेंगे। तो आओ शुरू करते हैं दोस्तों, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमने बहुत बार देखा है कि जिस भी डायरेक्शन में हमने ट्रेड लिया तो उस ट्रेड में प्रॉफिट आने से पहले हमारा एसएल जरूर चला जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जिस बाय का अगर हमने ट्रेड लिया तो हमारी लॉन्ग जो पोजीशन थी उससे पहले हमारा एसएल कट गया, उसके बाद एक बड़ा सा मूव हमने एसएल खाने के बाद देखा। और ऐसे ही शॉर्ट में अगर हमने शॉर्ट की पोजीशन ली है तो हमारी शॉर्ट की पोजीशन प्रॉफिट में जाने से पहले या एक बड़ा मूव कैप्चर करने से पहले हमारा पहले एसएल हंट होएगा, उसके बाद मार्केट वहीं जाएगी जहां पे हमने जैसे शॉर्ट किया था, जहां पर उसको जाना था। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़े प्लेयर को पता होता है कि हमारे एसएल कहाँ पे है, उनके पास हमारा सारा का सारा डाटा उनके पास रहता है। इसीलिए एक छोटे ट्रेडर का हमेशा लॉस होता है, और होगा भी लॉस। आप लिख के ले लो, छोटे ट्रेडर हमेशा लॉस होंगे, क्योंकि जब तक वो सीखेंगे नहीं अच्छे से ट्रेडिंग क्या है, कैसे करनी है, बिना सीखे तो हर ट्रेडर का लॉस होगा। और हर ट्रेडर लॉस करता है, जिसमें मैंने भी शुरुआती दिनों में बहुत लॉसेस किए। मैं भी सोचता था, बैठ कर रोता था कि मेरा लॉस क्यों होता है। मैंने सही तो ट्रेड लिया था, परंतु ट्रेड गया तो उसी डायरेक्शन में जो लिया था मैंने, परंतु उससे पहले मेरा एसएल ही हंट हो गया, मैं निकल ही गया। तो अब उस डायरेक्शन में जाने का मुझे क्या फ़ायदा? दोस्तों, मैं अपना उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं पहले ट्रेड करता था जब नया नया था, तो जैसे मैंने एक बाइंग की ट्रेड लगाई और उसका प्राइस था मान लो 13,200 पर मैंने बाई किया किसी भी एक कॉइन को, हम उदाहरण के रूप में देख रहे हैं, और मैंने टारगेट लगाया इसका 13,800, और एसएल मैंने लगाया इसको पूरे 13,000 मान लेते हैं। ये सिर्फ उदाहरण के लिए दोस्तों। और रिस्क रिवॉर्ड इसमें मेरा आ गया 1=4 का। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ? जैसे ही मैंने ट्रेड लिया तो पहले तो ट्रेड ने मुझे घुमाया ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, थोड़ा लॉस थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा लॉस थोड़ा प्रॉफिट। लेकिन जैसे ही मार्केट को एक बड़ा मूव कैप्चर करना था उससे पहले वो मेरे अगेंस्ट नीचे आया, मेरे एसएल को हंड किया प्रॉपर, उसके बाद
मेरी आंखों के देखते 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 वो प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, और अब मैं देखता ही रह गया कि अब प्राइस नीचे आएगा तो लूँगा, थोड़ा और नीचे आएगा तो लूँगा, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया और एकदम से उसने टारगेट को हिट कर दिया जो मैंने लगाया था। तो मुझे बहुत दुख होता था कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है। लेकिन जब मैं ट्रेडिंग की जर्नी में आगे बढ़ा, मुझे कई साल गुजर गए, तब मुझे असलियत का पता चला ये मेरे साथ ही नहीं, हर एक ट्रेडर की यही कहानी है। हर एक ट्रेडर इस दौर से गुजरता है। हमें करना क्या है? हमें करना है दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, वेट, इंतज़ार, जो हर कोई ट्रेडर नहीं कर सकता। यानी जो अच्छा ट्रेडर होगा, जो सही में ट्रेडर होगा, वो ही इंतज़ार कर सकता है। उदाहरण के रूप में देखिए दोस्तों, हम उदाहरण लेते हैं शेर का। अब जंगल में क्या शेर छोटी मोटी चीज़ है? शेर को क्या कहा जाता है? जंगल का राजा, उसे बोला जाता है जंगल का राजा, है ना। लेकिन जब उसको शिकार करना होता है, क्या एकदम से वो मुंह खोल के आता है कि हाँ हिरन में तुझे खा जाऊंगा, शिकार में तुझे खा जाऊंगा? नहीं दोस्तों, एक शिकारी की पहचान होती है कि छिप करके बैठता है, चुपचाप दबे पांव, बिना आहट आए, बिना आवाज़, बिना शोर के, बिना दहाड़े, वो एकांत में दुबक के बैठ जाता है। और जैसे ही वो अपने टारगेट को डिफाइन कर लेता है, वो देख लेता है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी दूरी कितनी होगी, अब ये मेरी तरफ आ रहा है या मेरे विरुद्ध जा रहा है। ये सारी चीज़ों को जब कैलकुलेट वो कर लेता है कि ये मुझसे ज़्यादा 200-300 मीटर ही भाग पाएगा या 500 मीटर ही भाग पाएगा, या वो झुंड से अलग हो गया है, तो ही मैं उस पर अटैक करूँगा। तो सारी चीज़ों की जो जानकारी उसके माइंड में इकट्ठा हो जाती है, तो दोस्तों वो शिकार करता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये डिफाइन कर लेता है कि हाँ अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तब वो भागता है और एकदम से अपने शिकार की गर्दन पकड़कर उसे छोड़ता नहीं है जब तक वो मर नहीं जाता। ऐसे ट्रेडिंग में हमें भी करना है दोस्तों। हम तो शेर से भी बड़े बन जाते हैं, जैसे ही कोई कैंडल दिखा तुरंत भाग जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, और हम लॉस उठाते हैं। नहीं दोस्तों, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो शांत होकर के शेर की तरह, जब तक आपका सेटअप तैयार ना हो जाए, जब तक मार्केट आपको ना कहे कि अब ट्रेड ले लो, तब तक ट्रेड नहीं लेनी। हाँ दोस्तों, मार्केट बात करता है, लेकिन सुनता वही है जिसको समय बीत जाता है। मार्केट की आवाज़ सुनने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मार्केट बोलता है कि मैं अब नीचे जाऊँ, मुझे शॉर्ट करो। मार्केट बोलता है मैं अब ऊपर जाने वाला हूँ, मुझे बाय करो। ये एक्सपीरियंस से आएगा दोस्तों। एक शेर की तरह अच्छा शिकारी बनकर इंतज़ार करें दोस्तों, एकदम से जल्दबाजी ना करें ट्रेड लेने का। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आप भी उन 90-95% लोगों में आएंगे जो हमेशा लॉस करते हैं। अगर आपको उन 5 या 10% लोगों में आना है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। आपका एसएल हंट, जब लोगों का एसएल हंट हो जाएगा तब आप इंतज़ार करेंगे। जब दूसरी बार एसएल हंट होएगा आप इंतज़ार करेंगे। जब आपको ये फाइनल हो जाएगा कि अब मार्केट यहाँ से सीधा मेरे डायरेक्शन में ही जाना है, तो बढ़िया सा छोटा सा एसएल रख के एक बड़ा टारगेट जब हमें दिखेगा कि अब मिलने वाला है, तुरंत एंट्री कर लीजिए दोस्तों। आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप कभी लॉस में बंद नहीं करेंगे। और 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा ट्रेड अपनी लाइफ में एक दिन में कभी मत करना। अगर करोगे तो आप अपने लिए गड्ढा खुद खोद रहे हो दोस्तों। कोई और जिम्मेवार नहीं, आप खुद जिम्मेवार हो आपके लॉसेस का। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा। अगर कुछ अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो करेंसी या ट्रेडिंग करते हैं कोई प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों कमेंट जरूर करना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी या बुरी, जैसी भी लगी हो, आपको कमेंट जरूर करें दोस्तों। मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि यूँ ही मैं आपको फ्री में एक अच्छी नॉलेज एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको दे सकूं। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय दोस्तों।